नमस्कार, आदाब। आरटीवी न्यूज हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं अशरफ करीम। पिछले हफ्ते कुछ खबरें ऐसी थी जो सुर्खियों में बनी रही, मीडिया में छाई रही और जिस पर हमारी निगाहें टिकी थी। सबसे अहम रही लोकसभा का शीतकालीन सत्र। इस दौरान काफी हंगामा हुआ। इसी हंगामों के बीच में ही प्रियंका गांधी ने लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ भी ली। मैं प्रियंका गांधी वाड्रा, जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। जय हिंद। लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी पूरी तरह से आक्रामक नजर आए और सरकार से सवाल पर सवाल करते रहे। मुद्दा था अडानी का। अडानी के मुद्दे पर सरकार से जवाब मांग रहे थे और उनकी गूंज न सिर्फ सदन में थी बल्कि सदन के बाहर भी सुनाई। जब सदन में जवाब नहीं मिला तो बाहर आ गए, प्रदर्शन करने लगे। सदन के बाहर मानव श्रृंखला बनाई और ये नारे लगाते रहे, अडानी अंबानी एक है। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अडानी पे जेपीसी शुरू करो, शुरू करो, शुरू करो। अडानी पे जेपीसी लागू करो, लागू करो। बाय 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 बाय। मोदी अडानी बाय बाय। आप अपना ही इन्वेस्टिगेशन कराओगे कभी? आप करा सकते हो अपना इन्वेस्टिगेशन? इसलिए नहीं होगा। मोदी जी अडानी जी का इन्वेस्टिगेशन नहीं करा सकते क्योंकि अगर वो कराएंगे तो वो अपना ही इन्वेस्टिगेशन कराएंगे। तो बड़ी बात राहुल गांधी ने यहाँ बहुत बड़ी है। मोदी और अडानी एक है, दो नहीं है। उसके अलावा संभल का मुद्दा भी काफी छाया रहा, न सिर्फ सदन के अंदर बल्कि सदन के बाहर भी। सदन के अंदर सवाल दर सवाल करते रहे अखिलेश यादव और सदन के बाहर संभल जाने की पूरी कोशिश करते रहे राहुल गांधी, जिन्हें इजाजत नहीं मिली। राहुल जी नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके संवैधानिक अधिकार होते हैं, वो बाकी लोगों से अलग होते हैं, उनको रोका नहीं जा सकता इस तरह से। उनका संवैधानिक पद है, संवैधानिक अधिकार है कि उनको अलाउ किया जाए कि वो पीड़ितों से मिलने जाएं। उन्होंने ये भी कहा कि मैं अकेला चले जाऊंगा, यूपी की पुलिस के साथ मैं अकेला चले जाऊंगा, मुझे अकेला ले जाइए। वो भी करने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस वालों के पास कोई जवाब नहीं है। शायद उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या ये है कि आप इतना भी नहीं संभाल सकते, तो फिर आप इतना गर्व से क्यों कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर आपने संभाल रखा है यूपी में? ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। हम सिर्फ संभल जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं वहाँ क्या हुआ, लोगों से मिलना चाहते हैं। मगर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, मेरा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, उसको मुझे दिया नहीं जा रहा है। साथ ही साथ जिस तरह के सर्वे की बात की जा रही है और जिस तरह के सर्वे की इजाजत कोर्ट ने दी है, इस पर भी काफी चर्चा रही। दुष्यंत दवे जो करण थापर के इंटरव्यू में रो पड़े। We have lot of work to do. We have to, take care of 140 crore people. We need to create job. We need to uplift the poor from poverty. We need education. We need good health. We need peace. We need harmony. We need prosperity. All this vanished will Karan. I can tell you one thing. I can tell you one thing. I have sleepless nights thinking about it. My wife tells me every day, why are you getting so involved? But I am involved because I am worried about my country. I am worried about my lovely. You don't know how much it is impacting me. Just imagine how much it must be affecting those belonging to the minority community. It's really sad what is happening, and I don't know why nobody in this country wants to stand up and fight this kind of nonsense. महाराष्ट्र की राजनीति पर भी लोगों की निगाह टिकी रही। 1.5 हफ्ते तक असमंजस की स्थिति बनी रही कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, क्या एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल होंगे।
आखिरकार हफ्ते के आखिर आते आते इन सब से पर्दा उठ गया और देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। अजित पवार उप मुख्यमंत्री बने, उन्होंने भी शपथ ली, लेकिन एक जो रहस्य बना हुआ था उस रहस्य पर से भी पर्दा उठा कि एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल होंगे या नहीं होंगे। उन्होंने साफ मना कर दिया था कि मुख्यमंत्री रहने के बाद वो उप मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते, लेकिन ठीक शपथ से कुछ देर पहले वो शपथ समारोह में पहुंचे और उप मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ ली। राज्याचे उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतील श्री एकनाथ गंगूबाई संभाजी शिंदे। सुर्खियों में बना रहा महाराष्ट्र का एक गांव मारकरवाड़ी भी, क्योंकि वहां के लोग लोकल लेवल पर यानी अपने गांव में बैलेट से चुनाव करवाना चाहते थे। ये जानना चाहते थे कि गलती ईवीएम में थी या फिर गांव के लोगों ने ही सही वोट नहीं किया। हमने आज बहिष्कार किया है। इसी का एक ही कारण है, अगर आप देखें तो मार्केटवाड़ी में डेमोक्रेसी को मारा जा रहा है। ये डेमोक्रेसी को ईवीएम के हिसाब से, ईवीएम के माध्यम से हो या फिर जो भी रिगिंग कर रहे उसके माध्यम से मॉकरी कर रहे डेमोक्रेसी की। और यही जो मैंडेट है, ये मैंडेट ना जनता का है ना महाराष्ट्र का है, ये मैंडेट ईवीएम का है और ये मैंडेट इलेक्शन कमीशन का है। उसके अलावा एक खबर बिहार के दरभंगा से थी कि राम जी के विवाह यात्रा पर मस्जिद के सामने पथराव किया गया। हालांकि प्रशासन की मुस्तैदी ने अनहोनी होने से रोक लिया। देखिए, तरौनी से राम जानकी का विवाह का जो बारात है वो निकल के बाजितपुर में आया। किस कारणों से दो पक्षों के बीच में थोड़ा सा दिख रहा है कि क्रूसेस हुआ है, मतलब झगड़ा हुआ है, रोडेबाजी हुई है। इसका कारण क्या है ये नहीं पता, बट अभी एकदम शांतिपूर्ण माहौल है। आप खुद जाके अभी तक हम लोग वहाँ से फ्लैग मार्च करके आए हैं। दोनों पक्ष अपने अपने घरों को जा चुके हैं, यहाँ कुछ नहीं। लेकिन सवाल ये उठता है कि 30 सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ था, तो फिर अचानक ऐसा कैसे हो गया? कहीं इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई अपनी राजनीति साधने के लिए ये सब कुछ कर या करवा रहा हो? ये जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए। इसी बीच एक खबर आई पटना से। बीपीएससी के अभ्यर्थियों ने एक धरना प्रदर्शन किया। उस धरना प्रदर्शन में शामिल होने पहुंचे यूट्यूबर खान सर। खबर यह भी आई कि खान सर को हिरासत में ले लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया है। सब बच्चे सब ना बात समझिए, अगर नहीं जाएंगे सब वहाँ बच्चे तो वो बात नहीं मानेंगे। हम लोग की मजबूरी है। देखिए, अब हमको आप डिटेल दीजिए या कुछ कीजिए, हम बच्चों के लिए देखिए बात समझिए। हमारे लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी बच्चे के लिए। अब हमको आप डिटेन करना, आप डिटेन कर लीजिए। तो हमको डिटेन करना है तो आप डिटेन कर लीजिए। बच्चों को लाठी मत चलाइएगा, हाथ जोड़। सही बोले सर। फिर आपको बच्चों को लाठी चलाइए नहीं लगता सर, चलेगा जा रहे हैं। और छात्रों पर लाठी चार्ज भी किया गया। हालांकि बाद में पुलिस ने यह साफ किया कि उन्होंने न तो खान सर को गिरफ्तार किया, न ही हिरासत में लिया, वो खुद थाने आए थे। आज के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए मुझे यानी अशरफ करीम को। लेकिन अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ये एक तरह का समर्थन, सपोर्ट होगा। जय हिंद।